देश में बेवजह एक अलग किस्म का प्रदर्शन आजकल शुरू होता नजर आ रहा है, जिसके तहत कहीं थानों का घेराव हो रहा है, कहीं सड़कों पर जमकर नारेबाजी बवाल नजर आ रहा है, जुलूस देखे जा रहे हैं, कहीं बीच सड़क उपद्रव। इन प्रदर्शनों में सर तन से जुदा के नारे गूंज रहे हैं। इसका मकसद देश में सद्भाव को प्रभावित करने की साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि न चेहरा सामने है, न इरादा स्पष्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद उत्तराखंड, गुजरात तक जा पहुंचा है। देश के अलग अलग हिस्सों में एक मॉडस ऑपरेंडी काम कर रही है, लेकिन किसके इशारे पर यह स्पष्ट नहीं। आखिर क्या है शहर शहर बवाल का सच, देखिए। आई लव मोहम्मद पर सवार, शहर शहर क्यों हो रहा बवाल। यूपी से हंगामे की हुई शुरुआत, सर तन से जुदा पर आई बात। मुस्लिम लड़कों को भड़काया, दंगे के लिए किसने उकसाया। आई लव मोहम्मद का सच, शहर शहर से ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुए हंगामे के बाद अब हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़के सड़कों पर उतर आए। शहर शहर प्रदर्शन चल रहे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर मुस्लिम नौजवान कहीं थाने का घेराव कर रहे हैं, तो कहीं बीच सड़क पर बवाल काट रहे हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों के अलग शहरों की तस्वीरें। भदोही, कानपुर, गोधरा, टोंक, उन्नाव से लेकर लातूर और उधम सिंह नगर तक जैसे शहरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एकाएक इन लोगों तक अफवाह किसने फैलाई कि उस सिर तन से जुदा के नारे लगने लगे। कौन है जो मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर इन्हें बरगला रहा है, इनका इस्तेमाल कर रहा है। शहर दर शहर सड़कों पर निकल रहे इस तरह की पोस्टर मार्च अब कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। क्योंकि एक तो इस तरह के मार्च में नाबालिग बच्चों को शामिल किया जा रहा है और दूसरा उनसे ऐसे उन्मादी नारे लगवाए जा रहे हैं जिससे अशांति फैलने का खतरा है। ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के लिए सुरक्षा प्रबंध करना वैसे भी चुनौती बनी हुई। और पिछले 3 दिनों में ये बखेड़ा एक से दूसरे शहर में फैलता जा रहा। बीती रात उन्नाव में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब बिना किसी इजाजत के सड़क पर मार्च निकालकर उन्मादी नारेबाजी करा रहे आरोपियों को रोकने की कोशिश की गई। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा।
वो जुलूस उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ लोग जो है अपनी फोटो खिंचवाए थे, उसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। नहीं, अभी कोई मौके पे जो थोड़ा बहुत इन लोगों ने सरकारी कार्य में जो बाधा डालने का प्रयास किया था, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हाँ, मौके से 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। इस दौरान हिंसक विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार काशीपुर में देर रात कुछ लोग बिना अनुमति के सड़क पर जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी हुई वो मौके पर पहुंची तो उन लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला किया और उनके साथ मारपीट की। गाड़ी के शीशे तोड़े और काफी हंगामा किया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि इस पूरे मामले के पीछे कानपुर की एक घटना है, जिसमें 5 सितंबर को कानपुर के रावतपुर के सैयदपुर में बराफात के मौके पर परंपरागत जगह से अलग रामनवमी शोभा यात्रा के गेट के पास जाकर आई लव मोहम्मद का पोस्टर और टेंट लगा दिया गया। आपत्ति के बाद पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 नामजद 2 वाहन चालकों सहित 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब मुस्लिम संगठन के लोग जगह जगह इसी के विरोध में पोस्टर लेकर मार्च निकाल रहे हैं कि पोस्टर लगाने को लेकर मुस्लिम युवकों पर कार्रवाई क्यों की गई। इस हंगामे के बीच मौलाना तौकीर रजा ने आग में घी डालने का काम किया और भड़काऊ बयानबाजी की। मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा, उसे भी ध्यान से सुन। अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। हम मजदूरी कर लेंगे, हमें कुछ तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमें मुसलमानों की तरह आजादी से अपने मजहब पर अमल करने दो। और हमारे बुजुर्गों पर, कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की होगी। अब जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोग बवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह हंगामा राजस्थान तक पहुंच गया। राजस्थान के टोंक में सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट पर एक व्यक्ति द्वारा अशोभनीय टिप्पणी का आरोप लगाते हुए लोग प्रदर्शन पर उतर आए। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए एक समुदाय के लोग देर रात सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। हमारे नौजवानों में और आवाम में बड़ा आक्रोश था, नाराज थे। उनको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दिया तब गए, वरना जाने को तैयार नहीं थे। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को संभाला है और FIR मेरे हाथ में है, इस पर दस्तखत मैंने कर दिए हैं। शान के मामले के अंदर उसने एक भद्दी टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर समस्त मुस्लिम समाज के अंदर भयंकर रोष था और इतना रोष था कि 2 जवान सड़कों पर आ गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने उनको समझाइश की कि पुलिस कार्रवाई करनी है और हम लोगों ने अभी FIR दे दी है। पुलिस प्रशासन ने उस पर हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी। सूचना पर बाद में ASP समेत आसपास के थानों का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर घर भेजा। सोशल मीडिया पे या इन किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि भाई क्या टिप्पणी की गई है। इनका रोष जो है वो किस बात पर रोष है। आपका रोष जायज, अगर मान लो कोई बात किसी ने कही है, गलत कही है, तो आप बताइए। तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी हमारे सामने पेश नहीं की है। ये इस संबंध में कोई रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, रिपोर्ट अगर देंगे उस पर जो भी लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा।